लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं? विस्तृत जानकारी। नमस्ते दोस्तों, मुद्रा मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शेयर बाजार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर इस्तेमाल होने वाले टूल लिमिट ऑर्डर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये जानकारी इतनी गहरी होगी कि इसे समझने में आपको कम से कम 15 मिनट लगेंगे, और मेरा वादा है कि इस सेशन के अंत तक आप लिमिट ऑर्डर को पूरी तरह से समझ जाएंगे और इसे अपने ट्रेडिंग में प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। शेयर बाजार में ऑर्डर प्लेस करना। जब आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य होता है शेयर खरीदना या बेचना। इस खरीदने या बेचने की प्रक्रिया को ऑर्डर प्लेस करना कहते हैं। मुख्य रूप से दो तरह के ऑर्डर होते हैं जो ज्यादातर निवेशक और ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर ये सबसे सीधा ऑर्डर होता है। जब आप मार्केट ऑर्डर डालते हैं तो आप अपने ब्रोकर को यह निर्देश देते हैं कि वह आपके लिए शेयर को वर्तमान बाजार मूल्य पर तुरंत खरीद या बेच दे। इसमें गति महत्वपूर्ण होती है, कीमत नहीं। आपको यह नहीं पता होता कि आपको ठीक किस कीमत पर शेयर मिलेंगे, क्योंकि बाजार मूल्य हर पल बदलता रहता है। लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर यह वह विषय है जिस पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। लिमिट ऑर्डर आपको यह नियंत्रण देता है कि आप किस कीमत पर शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं। यह मार्केट ऑर्डर से अलग है क्योंकि यह तुरंत निष्पादित नहीं होता। ये तभी निष्पादित होता है जब बाजार में आपकी निर्धारित कीमत या उससे बेहतर कीमत उपलब्ध हो। आइए अब लिमिट ऑर्डर को और करीब से जानते हैं। लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं? जैसा कि नाम से पता चलता है, लिमिट ऑर्डर में आप एक लिमिट या एक सीमा निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसा ऑर्डर है जो आपको किसी विशेष स्टॉक को अपनी पसंदीदा या अधिकतम स्वीकार्य कीमत पर खरीदने या बेचने की अनुमति देता है। खरीद लिमिट ऑर्डर। बाय लिमिट ऑर्डर। जब आप खरीद लिमिट ऑर्डर देते हैं तो आप अपने ब्रोकर को यह निर्देश देते हैं कि वह किसी स्टॉक को आपकी निर्धारित लिमिट कीमत या उससे कम कीमत पर ही खरीदे। उदाहरण के लिए, यदि किसी शेयर का वर्तमान बाजार मूल्य 100 रुपये है और आप मानते हैं कि यह 95 रुपये तक गिर सकता है और तब आप इसे खरीदना चाहेंगे, तो आप 95 रुपये का खरीद लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं। आपका ऑर्डर तभी निष्पादित होगा जब शेयर की कीमत 95 रुपये या उससे कम हो जाए। यदि कीमत 95 रुपये तक नहीं गिरती तो आपका ऑर्डर निष्पादित नहीं होगा। बेच लिमिट ऑर्डर। सेल लिमिट ऑर्डर। इसके विपरीत, जब आप बेच लिमिट ऑर्डर देते हैं तो आप अपने ब्रोकर को यह निर्देश देते हैं कि वह किसी स्टॉक को आपकी निर्धारित लिमिट कीमत या उससे अधिक कीमत पर ही बेचे। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई शेयर है जिसकी कीमत अभी 100 रुपये है और आप इसे 105 रुपये पर बेचना चाहते हैं, तो आप 105 रुपये का बेच लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं। आपका ऑर्डर तभी निष्पादित होगा जब शेयर की कीमत 105 रुपये या उससे अधिक हो जाए। यदि कीमत 105 रुपये तक नहीं पहुंचती तो आपका ऑर्डर निष्पादित नहीं होगा। संक्षेप में, लिमिट ऑर्डर आपको कीमत पर नियंत्रण देते हैं। आप एक शिकारी की तरह हैं जो अपने शिकार के सही समय पर आने का इंतजार करता है। लिमिट ऑर्डर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? फायदे और नुकसान। लिमिट ऑर्डर के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। फायदे। एडवांटेजेस। कीमत नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल। ये सबसे बड़ा फायदा है। आप अपनी मनचाही कीमत पर खरीद या बेच सकते हैं। यह आपको अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि या गिरावट से बचाता है जो मार्केट ऑर्डर में हो सकती है। आप तय करते हैं कि आप कितना भुगतान करने को तैयार हैं या कितना प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। लागत प्रभावी।
कॉस्ट इफेक्टिव, खासकर उन शेयरों के लिए जिनकी कीमत में बहुत उतार चढ़ाव होता है। वॉलेटाइल स्टॉक्स, लिमिट ऑर्डर आपको बेहतर कीमत पर ट्रेड करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आपकी लागत कम हो सकती है खरीदते समय, या आपका मुनाफा बढ़ सकता है बेचते समय। भावनात्मक निर्णय से बचाव, अवॉइड इमोशनल डिसीजंस, लिमिट ऑर्डर आपको भावनात्मक ट्रेडिंग से बचाता है। एक बार जब आप अपना ऑर्डर डाल देते हैं तो आपको बाजार को लगातार देखने की ज़रूरत नहीं होती। यह आपको अपनी ट्रेडिंग योजना पर टिके रहने में मदद करता है और डर या लालच में गलत निर्णय लेने से रोकता है। स्वचालन, ऑटोमेशन, आप अपने ऑर्डर को पहले से सेट कर सकते हैं। ये तब बहुत उपयोगी होता है जब आप बाजार खुलने के समय या बाजार बंद होने के समय सक्रिय रूप से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपके ब्रोकर का सिस्टम आपके लिए ऑर्डर को निष्पादित कर देगा जब आपकी शर्तें पूरी होंगी। स्लिपेज से बचाव, अवॉइड स्लिपेज, मार्केट ऑर्डर में स्लिपेज का खतरा होता है, खासकर कम लिक्विडिटी वाले शेयरों में। स्लिपेज तब होता है जब आपके ऑर्डर की निष्पादन कीमत ऑर्डर डालते समय की उम्मीद से अलग होती है। लिमिट ऑर्डर आपको इस स्लिपेज से बचाता है क्योंकि आपका ऑर्डर केवल आपकी निर्धारित कीमत पर या उससे बेहतर कीमत पर ही निष्पादित होगा। नुकसान, डिसएडवांटेजेस, निष्पादित न होने का जोखिम, रिस्क ऑफ नॉन एग्जीक्यूशन, ये लिमिट ऑर्डर का सबसे बड़ा नुकसान है। यदि स्टॉक की कीमत आपकी निर्धारित सीमा तक नहीं पहुंचती, तो आपका ऑर्डर कभी भी निष्पादित नहीं होगा। इससे आप अवसर चूक सकते हैं, खासकर तेज गति वाले बाजारों में। आंशिक निष्पादन, पार्शियल एग्जीक्यूशन, कभी कभी आपका लिमिट ऑर्डर पूरी तरह से निष्पादित नहीं हो पाता। यदि आपने 100 शेयर खरीदने का ऑर्डर दिया है, लेकिन बाजार में केवल 50 शेयर ही आपकी निर्धारित कीमत पर उपलब्ध हैं, तो केवल 50 शेयर ही खरीदे जाएंगे। आपको बाकी शेयरों के लिए इंतजार करना होगा या एक नया ऑर्डर डालना होगा। तत्काल ज़रूरत के लिए अनुपयुक्त, नॉट सूटेबल फॉर इमीडिएट नीड्स, यदि आपको तुरंत शेयर खरीदने या बेचने की ज़रूरत है, तो लिमिट ऑर्डर उपयुक्त नहीं है। ऐसे मामलों में मार्केट ऑर्डर बेहतर विकल्प होता है। बाजार के रुझान से बेखबर, अनअवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, यदि आप केवल लिमिट ऑर्डर पर निर्भर रहते हैं और बाजार के रुझानों पर ध्यान नहीं देते, तो आप बड़े बाजार चालों से चूक सकते हैं। लिमिट ऑर्डर कैसे काम करते हैं? ऑर्डर बुक की भूमिका, लिमिट ऑर्डर की कार्यप्रणाली को समझने के लिए ऑर्डर बुक को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक स्टॉक के लिए एक ऑर्डर बुक होती है जो सभी लंबित खरीद, बिड और बेच, आस्क ऑर्डरों को सूचीबद्ध करती है। बिड, ये वे कीमतें हैं जिन पर खरीदार स्टॉक खरीदने के लिए तैयार हैं। सबसे अधिक बिड कीमत सबसे ऊपर होती है। आस्क, ये वे कीमतें हैं जिन पर विक्रेता स्टॉक बेचने के लिए तैयार हैं। सबसे कम आस्क कीमत सबसे ऊपर होती है। जब आप एक खरीद लिमिट ऑर्डर देते हैं, तो आपका ऑर्डर बुक में अन्य बिड ऑर्डरों के साथ जुड़ जाता है। यदि आपकी लिमिट कीमत वर्तमान बिड से अधिक है, तो आपका ऑर्डर सबसे ऊपर के बिड ऑर्डरों में से एक होगा। जब कोई विक्रेता आपके बिड मूल्य पर बेचने को तैयार होता है, तो आपका ऑर्डर निष्पादित हो जाता है। इसी तरह, जब आप एक बेच लिमिट ऑर्डर देते हैं, तो आपका ऑर्डर बुक में अन्य आस्क ऑर्डरों के साथ जुड़ जाता है। यदि आपकी लिमिट कीमत वर्तमान आस्क से कम है, तो आपका ऑर्डर सबसे ऊपर के आस्क ऑर्डरों में से एक होगा। जब कोई खरीदार आपके आस्क मूल्य पर खरीदने को तैयार होता है, तो आपका ऑर्डर निष्पादित हो जाता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी शेयर का वर्तमान बाजार मूल्य आखिरी ट्रेड 100 रुपये है। ऑर्डर बुक कुछ इस तरह दिख सकती है। बिड, खरीदने वाले, आस्क, बेचने वाले,
₹99.90, 100 शेयर, ₹100.10, 50 शेयर, ₹99.80, 200 शेयर, ₹100.20, 150 शेयर, ₹99.70, 50 शेयर, ₹100.30, 100 शेयर। यदि आप ₹99.75 पर खरीद लिमिट ऑर्डर डालते हैं, आपका ऑर्डर ₹99.70 और ₹99.80 के बीच कहीं ऑर्डर बुक में आ जाएगा और तब तक निष्पादित नहीं होगा जब तक कि कोई ₹99.75 पर या उससे कम पर बेचने को तैयार न हो जाए। यदि आप ₹100.25 पर बेच लिमिट ऑर्डर डालते हैं, आपका ऑर्डर ₹100.20 और ₹100.30 के बीच ऑर्डर बुक में आ जाएगा और तब तक निष्पादित नहीं होगा जब तक कि कोई ₹100.25 पर या उससे अधिक पर खरीदने को तैयार न हो जाए। आपका लिमिट ऑर्डर तब तक पेंडिंग या ओपन रहेगा जब तक कि बाजार की कीमतें आपकी निर्धारित सीमा तक नहीं पहुंच जाती। लिमिट ऑर्डर के प्रकार और भी गहरी जानकारी। कई ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लिमिट ऑर्डर के साथ कुछ अतिरिक्त विकल्प भी प्रदान करते हैं, जो उन्हें और अधिक फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। डे ऑर्डर। डे ऑर्डर ये सबसे सामान्य प्रकार है। यदि आप कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करते हैं, तो आपका लिमिट ऑर्डर स्वचालित रूप से एक डे ऑर्डर होता है। इसका मतलब है कि यह केवल उस ट्रेडिंग दिन के अंत तक ही वैध रहता है। यदि दिन के अंत तक यह निष्पादित नहीं होता है, तो ये रद्द हो जाता है। गुड टिल कैंसिल्ड (GTC) ऑर्डर। गुड टिल कैंसिल्ड ऑर्डर, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये ऑर्डर तब तक वैध रहता है जब तक आप इसे रद्द नहीं करते या यह निष्पादित नहीं हो जाता। GTC ऑर्डर आपको लगातार हर दिन ऑर्डर डालने की परेशानी से बचाता है। हालांकि अधिकांश ब्रोकर GTC ऑर्डर के लिए एक अधिकतम वैधता अवधि निर्धारित करते हैं, जैसे 60 या 90 दिन, जिसके बाद वे स्वतः रद्द हो जाते हैं। आपको नियमित रूप से अपने GTC ऑर्डर की समीक्षा करनी चाहिए। इमीडिएट और कैंसल (IOC) ऑर्डर। इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर। इस ऑर्डर का मतलब है कि या तो ये तुरंत निष्पादित हो जाए या फिर जो हिस्सा तुरंत निष्पादित नहीं हो पाता, वह रद्द कर दिया जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप 100 शेयर खरीदने का IOC ऑर्डर देते हैं और केवल 50 शेयर ही तुरंत उपलब्ध हैं, तो 50 शेयर खरीदे जाएंगे और बाकी 50 का ऑर्डर तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। यह उन ट्रेडर्स के लिए उपयोगी है जिन्हें केवल तुरंत उपलब्ध लिक्विडिटी चाहिए। फिल और किल (फॉर्क) ऑर्डर। फिल और किल ऑर्डर यह IOC ऑर्डर का एक अधिक कठोर रूप है। फॉर्क ऑर्डर का मतलब है कि या तो पूरा ऑर्डर तुरंत निष्पादित हो जाए या फिर पूरा ऑर्डर रद्द कर दिया जाए। यदि आपके 100 शेयरों के फॉर्क ऑर्डर के लिए पूरे 100 शेयर तुरंत उपलब्ध नहीं हैं, तो कोई भी शेयर नहीं खरीदा जाएगा और पूरा ऑर्डर रद्द हो जाएगा। इसका उपयोग आमतौर पर बड़े संस्थागत निवेशक या वे ट्रेडर करते हैं जिन्हें पूरी मात्रा एक ही बार में चाहिए होती है। लिमिट ऑर्डर का उपयोग कब करें? रणनीतियाँ। लिमिट ऑर्डर का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आपको कुछ रणनीतियों को समझना होगा। स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग। यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं जो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक स्टॉक रखते हैं, तो लिमिट ऑर्डर बहुत उपयोगी होते हैं। आप एक सपोर्ट स्तर (सपोर्ट लेवल) पर खरीद लिमिट ऑर्डर और एक रेजिस्टेंस स्तर (रेजिस्टेंस लेवल) पर बेच लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, ताकि आप अपनी रणनीति के अनुसार खरीद और बेच सकें। लंबी अवधि का निवेश (लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग). यदि आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं और किसी शेयर को एक निश्चित कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं, भले ही वर्तमान कीमत थोड़ी अधिक हो, तो आप एक खरीद लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं।
इससे आपको लगातार बाजार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब शेयर आपकी वांछित कीमत पर आएगा तो वह स्वतः खरीद लिया जाएगा। अस्थिर बाजार, वॉलेटाइल मार्केट्स। अस्थिर बाजारों में जहां कीमतें तेजी से बदलती हैं, मार्केट ऑर्डर जोखिम भरे हो सकते हैं। लिमिट ऑर्डर आपको अप्रत्याशित मूल्य पर खरीदने या बेचने से बचाते हैं। आप एक सीमा निर्धारित कर सकते हैं जो आपके लिए स्वीकार्य हो। मुनाफा बुक करना, बुकिंग प्रॉफिट्स। यदि आपके पास कोई शेयर है और आप उसे एक निश्चित लक्ष्य मूल्य पर बेचना चाहते हैं, तो आप एक बेच लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। जब शेयर उस लक्ष्य मूल्य पर पहुंच जाएगा, तो आपका ऑर्डर निष्पादित हो जाएगा और आप अपना मुनाफा बुक कर लेंगे। नुकसान सीमित करना, लिमिटिंग लॉसेस स्टॉप लिमिट ऑर्डर के साथ। ये थोड़ा अधिक जटिल है, लेकिन समझना महत्वपूर्ण है। स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ मिलकर स्टॉप लिमिट ऑर्डर का उपयोग नुकसान को सीमित करने के लिए किया जा सकता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर यह एक मार्केट ऑर्डर होता है जो तब ट्रिगर होता है जब स्टॉक एक निश्चित स्टॉप प्राइस तक पहुंच जाता है, लेकिन इसमें स्लिपेज का खतरा होता है। स्टॉप लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लिमिट ऑर्डर, इसमें दो कीमतें होती हैं, एक स्टॉप प्राइस और एक लिमिट प्राइस। जब स्टॉक की कीमत स्टॉप प्राइस तक पहुंचती है, तो यह एक लिमिट ऑर्डर बन जाता है, जिसे फिर लिमिट प्राइस पर निष्पादित किया जाना होता है। ये स्लिपेज से बचाता है, लेकिन अगर कीमत लिमिट प्राइस को पार कर जाती है तो ऑर्डर निष्पादित न होने का जोखिम भी होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 100 रुपये पर एक शेयर खरीदा है और आप 95 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं उठाना चाहते, तो आप 95 रुपये पर एक स्टॉप प्राइस और 94 रुपये और 50 पैसे पर एक लिमिट प्राइस के साथ स्टॉप लिमिट सेल ऑर्डर डाल सकते हैं। जब शेयर 95 रुपये पर गिरेगा, तो यह 94 रुपये और 50 पैसे का सेल लिमिट ऑर्डर बन जाएगा। ये तभी निष्पादित होगा जब कीमत 94 रुपये और 50 पैसे या उससे अधिक होगी। लिमिट ऑर्डर का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। उन शेयरों के लिए लिमिट ऑर्डर का उपयोग करते समय सावधान रहें जिनमें लिक्विडिटी कम होती है। कम लिक्विडिटी वाले शेयरों में आपका लिमिट ऑर्डर लंबे समय तक निष्पादित नहीं हो सकता है या आंशिक रूप से निष्पादित हो सकता है। हाई लिक्विडिटी वाले शेयरों में निष्पादन की संभावना अधिक होती है। बाजार की स्थिति। मार्केट कंडीशंस। तेज गति वाले या अत्यधिक अस्थिर बाजारों में लिमिट ऑर्डर कभी कभी आपको अवसर चूकने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसे बाजारों में यदि आपको तुरंत ट्रेड करना है, तो मार्केट ऑर्डर पर विचार किया जा सकता है, लेकिन हमेशा स्लिपेज के जोखिम को ध्यान में रखें। समय सीमा। टाइम फ्रेम। अपने ऑर्डर के लिए उचित समय सीमा चुनें। डे, GTC, IOC, फॉक। यदि आप लंबी अवधि के लिए एक निश्चित कीमत पर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो GTC ऑर्डर उपयुक्त हो सकता है। कीमत का निर्धारण। प्राइस डिटर्मिनेशन। अपनी लिमिट कीमत निर्धारित करने से पहले पर्याप्त शोध करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों। तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस और मौलिक विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करें ताकि आप एक समझदारी भरी कीमत निर्धारित कर सकें। केवल मनमानी कीमत न डालें। ऑर्डर की समीक्षा। ऑर्डर रिव्यू। विशेष रूप से GTC ऑर्डर के लिए अपने लंबित ऑर्डरों की नियमित रूप से समीक्षा करें। बाजार की स्थितियां बदल सकती हैं और आपका ऑर्डर अब प्रासंगिक नहीं हो सकता है। ब्रोकर इंटरफेस। ब्रोकर इंटरफेस। विभिन्न ब्रोकरों के ट्रेडिंग इंटरफेस थोड़े अलग हो सकते हैं। लिमिट ऑर्डर कैसे डालें, इसके लिए अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म को समझना सुनिश्चित करें। निष्कर्ष। लिमिट ऑर्डर शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हैं। वे आपको मूल्य नियंत्रण प्रदान करते हैं
भावनात्मक निर्णयों को कम करते हैं और आपको अपनी ट्रेडिंग योजना के अनुसार कार्य करने में मदद करते हैं। हालांकि उनके निष्पादित न होने के जोखिम और आंशिक निष्पादन की संभावना को समझना महत्वपूर्ण है। एक समझदार ट्रेडर या निवेशक के रूप में आपको मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर दोनों के उपयोग को जानना चाहिए और अपनी ट्रेडिंग रणनीति और बाजार की स्थिति के अनुसार सही विकल्प का चयन करना चाहिए। लिमिट ऑर्डर का सही उपयोग करके आप अपनी ट्रेडिंग दक्षता में सुधार कर सकते हैं और संभावित रूप से बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपको लिमिट ऑर्डर को पूरी तरह से समझने में मदद करेगी। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में पूछने में संकोच न करें। धन्यवाद और सुरक्षित ट्रेडिंग करें। मुद्रा मार्ग, आपका वित्तीय मार्गदर्शक।